ये सारा ब्रांड का माल है जो कि अब इनका है। और इसके अलावा ये मैं अपनी स्टेप हेल्थ फाउंडेशन की तरफ से ये इन्हें 5,000 दे रहा हूँ आपके शोहर की मेडिसिन के लिए। ये आप पकड़े रखें आप। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मैं मोहम्मद फैज़ान और आप देख रहे हैं स्टेप हेल्थ फाउंडेशन। नाज़रीन, अक्सर हमारी मार्केटों में भीख मांगने वाले लोग आते हैं जो 10-10, 20-20 रुपये करके लाखों रुपया इकट्ठा कर लेते हैं। जबकि दूसरी तरफ देखें तो जो सफ़ेद पोश और हकदार हैं उनको हम लोग सपोर्ट ही नहीं करते और वो बेचारे शर्म के मारे अपनी परेशानी नहीं किसी को बताते। इसीलिए हमने ये एक प्लेटफॉर्म बनाया है कि जिसमें हम मुस्तहिक हकदार लोगों की अच्छी तरह से तस्दीक करने के बाद उनकी मदद करें और अपनी आखिरत संवारें। इसीलिए हम आज आपकी मुलाकात करवाएंगे एक बाहिम्मत और मेहनती खातून से जो काफ़ी वक्त से रेडी पर जूते बेच रही हैं। इनकी तस्दीक के दौरान हमें इस बात का इल्म हुआ कि ये इस काम से पहले भी कितने काम कर चुकी हैं। आखिर गली मोहल्लों में और सड़कों पर इन्हें रेडी पर चीज़ें बेचने की क्या मजबूरी है। आज आपके साथ इस वीडियो में मुकम्मल कहानी शेयर करेंगे, लिहाजा वीडियो को मुकम्मल देखें। और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आज आपको इस वीडियो में बहुत सबक सीखने को मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम आंटी, अपना नाम बताएं। वालेकुम सलाम, मेरा नाम माही बीबी है। आंटी, ये मुशक्क़त वाला काम आप कितने अरसे से कर रही हैं? बेटा, ये जूते बेचने वाला काम जो है ये मैं कोरोना के बाद से कर रही हूँ। उससे पहले मैं दूसरे काम करती थी। नहीं, मतलब आप ये काम क्यों कर रही हैं, क्या मजबूरी है? बेटा, मेरे शौहर बीमार है ना, बच्चे अभी छोटे हैं ना, तो कोई है नहीं कमाने वाला। मैं ना करूँ तो कौन करेगा, यही करना पड़ता। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 2 बेटे 2 बेटियाँ हैं। उम्मीद है कि बेटे बड़े होके कुछ करेंगे, अपनी माँ के बाजू बनेंगे इंशाल्लाह ताला जी, क्यों नहीं। तो शोहर यानी आपके बीमार हैं, मतलब इतने ज़्यादा बीमार है कि वो कुछ भी नहीं कर सकते, सारी मेहनत आपको करनी पड़ती है? बेटा, उनको फालिज है, वो तो बस थोड़ा सा हाथ हिला सकते हैं, कि ज़ुबान भी खींचेगी, वो तो बोल भी नहीं सकते। ओहो, ये तो बड़ी अफसोस वाली बात है। अल्लाह उनको जल्द अज जल्द सेहत याब करे। वैसे आपने चेकअप वगैरह करवाया होगा, डॉक्टर्स क्या कहते हैं? शुरू में तो काफ़ी लोगों के पास लेके गए थे डॉक्टरों के पास, तो वो कुछ बेहतरी के लिए डॉक्टरों ने कह दिया था कि एक तो उम्र ज़्यादा हो गई है, अब नहीं ठीक हो सकते, उनकी 65 साल उम्र है। खाना भी हाथों से खिलाना पड़ता है, वो तो पानी का गिलास भी नहीं पी सकते। पैम्पर लगते हैं, तो बस जिंदगी ऐसे ही गुजर रही है। एक बेटी सिपारा पढ़ने जाती है, दूसरी देखभाल के लिए उनके पास ही रहती है। दूसरी बेटी सारा दिन उनके पास रहती है? जी। तो यानी ये सूरत हाल है जिसकी वजह से आपको जूते बेचने पड़ते हैं? जूते तो बेटा मैं कोरोना के बाद बेचने लग गई। शुरू में तो पोनिया क्लिप जो है घर घर जा बेची थी मैंने। हाँ जी, उसमें तो राशन भी नहीं पूरा होता था। उसके बाद मैं लंडे से इस्तेमाल शुदा कपड़े जो हैं वो मैं बुध बाज़ार और इतवार बाज़ार में ला के बेचती थी। हाँ जी, बचत तो आई मगर थोड़ी आई। जी, बात नहीं बनी, मेहनत ज़्यादा होगी, कमाई उस हिसाब से कम होगी। क्योंकि वो मैंने सुना है ना कि बाज़ारों में ना आपको 4 रुपये का किराया भी देना पड़ता है, ऐसा ही है? जी बेटा, वो थोड़ी सी कमाई होती थी तो उसमें वो किराया चला जाता था। तो फिर क्या ज़हन में आया, कौन सा काम किया फिर मैंने देखा कि लोग दूर दूर से आते हैं लंडे से माल खरीदने के लिए, तो फिर मैंने उधर ही बच्चों के खिलौने बेचना शुरू कर दिए। वो काम अच्छा चला होगा आपका? वो तो माशाल्लाह बड़ा ही अच्छा चला। जितना माल लेती थी मैं 2 दिन में बेच देती थी। तो वो चल गया था, तो फिर ये जूतों वाला काम क्यों? बेटा, वो कहने को तो मुसलमान है हम लोग, तो किसी की खुशी नहीं देखी जाती। लोग देखते थे कि इतने मर्दों में एक अकेली औरत बैठी हुई है, वो एहसास करते थे कि मुझसे वो ज़्यादा ले लेते खिलौने वगैरह। जो दाएं बाएं बैठते थे उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ। हम बैठे थे दुकानों के आगे, तो उस पर जगह कम होती थी ना गाड़ियों के गुजरने की। वाह, ये कि कमेटी वाले आए और हम सब भाग गए अपना सामान लेके। वो चले गए, मैं वापस आई अपना सामान लेके कि दोबारा बैठ के बेचूं। वो जो मेरे साथ वाले थे ना कहते थे वो इधर ना बैठना, बस जाओ यहाँ से। तो मैंने कहा मैं भी बच्चों का रिज़्क कमाने आई हूँ, मुझे भी बैठने दो, मेरे साथ भी परेशानी है। लोगों ने मुझे धक्के मारे, मैं तो इतना डर गई थी। तो घर आके मैं रोती रही। मैंने कहा
परवरदिगार इंसाफ करने वाला है मुसलमानों के साथ। मैं इन बातों से बखूबी वाकिफ़ हूँ, क्योंकि हमारा कारोबार भी लंडे में ही है। हम मार्केट के अंदर होते हैं और ये बाहर मेन पर होते हैं। मसला असल में क्या है कि जो मेन के दुकानदार होते हैं किसी भी मार्केट के, वो अपनी दुकान से 10-10 फुट आगे तक माल लगा देते हैं, जिनकी वजह से इन लोगों को और आगे आना पड़ता है ज़मीन पर अपना माल लगाने के लिए। तो फिर होता क्या है, ट्रैफिक जाम, और कमेटी वाले आके इन लोगों का माल जब्त करके ले जाते हैं। उन दुकानदारों को चाहिए कि इनका भी थोड़ा सा एहसास कर लें, इन्हें भी अपना माल बेचना है, इन्हें भी थोड़ी सी जगह चाहिए। और बाकी जो उन लोगों ने आपके साथ सलूक किया ना, तो आप बेफ़िक्र हो, ये वाकई आपकी बात सही है कि परवरदिगार इंसाफ करने वाला है और वो इंसाफ करेगा। अच्छा, मादरत के साथ ये बातें मैं अपनी नादरीन को समझाने के लिए बोलता हूँ। आप अपनी बात मुकम्मल करें। फिर क्या किया आपने? फिर मैंने मंडी से मौसम्मियाँ ला के बेची, उसके बाद फिर सीज़न आ गया, फिर जुराबें ला के बेची लंडे से। मैंने कमेटी डाली 6,000 की, तो उसमें रेडी ले ली मैंने, फिर जूते बेचना शुरू कर दिए। आंटी, ये जूते कहाँ से लेती हैं आप? वो एक दुकानदार है, वो देता है जूते, आधा मुनाफा उसका होता है और आधा मेरा होता है। इस माल में वो आपसे मुनाफा ले रहा है? बेटा, चीज़ तो उसकी की है ना, वो मुनाफा तो लेगा। नादरीन, पिछले 10 सालों से मैं कारोबार कर रहा हूँ और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि उस बंदे ने जितना बिकने वाला माल था वो अपनी दुकान पर रखा हुआ है, और जो माल उसका रुका हुआ था, सेल नहीं हो रहा था, वो उसने सोचा है कि इनको पकड़ा देता हूँ, ये गलियों में सड़कों में घूम फिर कर बेच ही लेंगी। लेकिन मैं ये कहूँ, ये बहुत ही गलत हरकत है। मैं समझता हूँ कि होना ऐसे चाहिए था कि अगर उस दुकानदार ने मुनाफा लेना ही था तो वो इन्हें अच्छा माल देता, ये अच्छे रेट पर बेचती, ज़्यादा कमाई होती तो आधा वो रख लेता, आधा इनके हिस्से में आता, ये फिर भी ठीक था। वैसे बाजी, आपने आज तक इतने काम किए हैं, आपने कभी किसी से मशवरा नहीं किया कि मैं कौन सा काम करूं जो मेरे लिए ठीक रहे? गरीबों को कोई नहीं मशवरा देता। एक तो ये बहुत बड़ा मसला है हमारे मुल्क में। बाजी, आप उसे बड़े प्यार से उसका माल वापस करें और जिस रास्ते पर हम आपको डालना चाहते हैं, जो तरीका हम आपको बताने लगे हैं, उस पर गौर करें। ये आंटी जी ने हमारे कहने पर उस बंदे को माल वापस कर दिया है। ये है आंटी की खाली रेडी, अब इस पर हम माल लगाने लगे। और ये रहा वो माल जो हमारी फाउंडेशन से इन्हें मिला है। नादरीन, ये 25 से 30 हज़ार का माल है जो हमारे एक मेंबर ने हमारे सुपुर्द किया था कि आपकी नज़र में जो हकदार हो उस तक पहुंचा देना। ये सारा ब्रांड का माल है जो कि अब इनका है। और इसके अलावा ये मैं अपनी स्टेप हेल्थ फाउंडेशन की तरफ से ये इन्हें 5,000 दे रहा हूँ आपके शोहर की मेडिसिन के लिए। ये आप पकड़े रखें आप। शुक्रिया, अल्लाह पाक आपको सेहत तंदुरुस्ती दे। जिन्होंने दिए ये मदद की है, अल्लाह पाक उनकी भी आसानियाँ पैदा करे। परवरदिगार अल्लाह उनको खुश रखे और ज़्यादा तरक्की करे। नाज़रीन, ये माल हमारी टीम ने इनकी रेडी पर डिस्प्ले कर दिया है और इन्हें ये भी समझा दिया गया है कि इन्होंने किस तरीके से डील करके इसको बेचना है। अल्लाह से दुआ है कि हमारी ये कोशिश अपनी बारगाह में कबूल करे। और अगर आप में से कोई अल्लाह का नेक बंदा इनका खर्चा लगाना चाहे तो हमसे रब्ता कर सकता है, जैसे पिछले कुछ दिनों पहले हुआ। माशाल्लाह यूके से अल्लाह के एक नेक बंदे ने हमें कॉल की और हमारे बिहाफ पर उन्होंने एक औरत का महीना मुकर्रर किया जिसे उन्होंने हमारी वीडियो में देखा हुआ था। उन्होंने हमें वो पैसे भेजे कि हम उस बाजी तक पहुंचा दें। तो मैंने खुद उनसे पहले वीडियो कॉल पर बात की, अपनी शॉप का एड्रेस दिया और उनकी भेजी रकम उस बाजी के हाथ में पकड़ा कर बाकायदा वीडियो कॉल के ज़रिए बाकायदा गिनवा कर हमने उनको वीडियो सेंड की। और हम आगे भी यही करेंगे क्योंकि इससे उनकी तसल्ली रहेगी और हमें भी सुकून रहेगा कि कल को कोई दिल में बात ना रहे कि उनकी भेजी रकम हमारे से आगे पहुंची है कि नहीं। बाकी आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, इस वीडियो को शेयर करें। अगर आपको हमारा काम अच्छा लगता है तो आपसे इंशाल्लाह ताला मुलाकात होगी हमारी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।